अनूपपुर जिले के बिजूरी नगर पालिका क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी जीवित मां का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की साजिश रची। रंगला पंजाब च बनाउणा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 96 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤੀ ਜੀ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। शानदार मुहल्ला क्लिनिक है, सफाई है और डॉक्टर उन्होंने जी दवाई लिखनी है वो कंप्यूटर च ऐड कर देंगे ने। जिथे दवाई लैनी है उत्थे तक कंप्यूटर पहुँच जाती है। टोटल पेपरलैस है। मान साहब ने बहुत वधिया उपराला किया, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। पंजाबी च कहा जाता है बाकी दे कम बाद च पहला सेहत जरूरी है। सो असी जदों सौं चुकी तो पहले ही साडा विजन ये सीगा कि पंजाब दे विच हैल्थ टॉप क्लास दा इलाज होवे। सो एक मैडिकल हब दे रूप दे विच असी सोचा है और मैं कोई सान नहीं कर रहा तुहाडे ते, मेरा फर्ज है जी। घटना इसी साल 13 फरवरी की है जब महिला की मृत्यु हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि महिला का मृत्यु प्रमाण पत्र पहले ही 3 जनवरी 2019 को जारी कर दिया गया था। इस मामले में महिला के बेटे विनोद पांडे पर आरोप है कि उन्होंने जमीन के लालच में अपनी मां का मृत्यु प्रमाण पत्र नगर पालिका से पहले ही बनवा लिया था। इस मामले में बिजूरी पुलिस ने 14 जनवरी 2020 को मुकदमा दर्ज कर न्यायालय को प्रेषित किया था। महिला की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा पद्म नारायण पांडे अब वास्तविक मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। वो कभी इस दफ्तर तो कभी उस दफ्तर के चक्कर काट रहा है। मेरा छोटा भाई विनोद कुमार पांडे, उसने माँ की जमीन हड़पने के लिए 2019 में ही डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया। कहाँ से बनवाए थे? नगर पालिका बिजली से। फिर क्या हुआ? बनवा लिए। इसके बाद जब वहाँ गया वो तो मुझे जानकारी हुई, मैंने आरटीआई लगाया। आरटीआई लगा करके और कागज़ प्राप्त किया। जब मेरे हाथ में कागज़ आया तो मैंने FIR किया। उस समय आपकी माँ जिंदा थी? उस समय जीवित थी माँ। और मृत्यु सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया था? मृत्यु सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया था, माँ जीवित थी। फिर मैंने थाने में जाकर दिया। TI साहब ने भेजा, दरोगा 4-5 पुलिस वाले सब आए। उन्होंने माँ को उसके घर से जो बंधक बनाया हुआ था उसको बरामद किया। अच्छा। बोरी में ढक के रखा था माँ को? हाँ। अच्छा, वो निकाले, माँ का बयान हुआ, वीडियोग्राफिंग हुई, पुलिस सब हो। माँ उनसे पूछी कि आप किसके साथ रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम बड़ी बेटी के साथ रहना चाहती हैं। अच्छा, अब क्या हो रहा है आपके साथ ये बताएं? अब हमारे साथ ये हो रहा है कि अब माताराम खत्म हुई है 13/2/2024। अच्छा, और डेथ सर्टिफिकेट पहले जारी और हो? डेथ सर्टिफिकेट जारी हो गया है 3/1/2019 को। अच्छा, तो अभी क्या दिक्कत आ रही है आपके सामने? दिक्कत हमको ये आ रही है कि हमको डेथ सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। जमीन में लगाना है तब फौती उतरेगी। हमको केस जो चल रहा है वो उसमें लगेगा, केस को प्रूव करने में। तो कहाँ घूम रहे हैं आप? तो मैं बिजली नगर पालिका में सूचना दिया, आवेदन दिया मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का। उन्होंने बोला हम अनूपपुर भेजे हैं मार्गदर्शन के लिए। अनूपपुर गया, अनूपपुर से ला करके मार्गदर्शन बनवा के यहाँ दिया मैंने। फिर भी उसको नहीं माने। कलेक्टर साहब के पास गया। कलेक्टर साहब श्रीमान आशीष वशिष्ठ जी थे। उन्होंने उसमें लिखा भी है आवेदन में कि CMO बिजली बनाने के लिए उचित कार्रवाई की जाए। फिर भी क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई रिस्पांस नहीं। फिर इसके बाद जब मैं वो लेटर भी ला के इनको दिया तो इन्होंने भेज दिया शहडोल संयुक्त संचालक के यहाँ। मैं वहाँ भी गया था लेकिन वहाँ JD साहब थे नहीं, तो मुझसे उनकी मुलाकात
नहीं हुई। कुल मिला के भटक रहे हैं। अब मैं भटक रहा हूँ, उसी सिलसिले में मैं आज फिर कल गया था। मैं पहले मंत्री जी के पास शनिवार को गया, मंत्री जी ने फ़ोन किया, बोले आप मंत्री की भी बात नहीं मान रहे हैं। सुनिए तो बता तो रहा हूँ। तो मंत्री जी ने फ़ोन किया इसको CMO साहू को, मेरे को बोले कि आज शनिवार है, लेट हो गया है, इतवार और सोमवार 2 दिन छोड़ के अब मंगल को जाएगी। कल मैं मंगलवार को गया, सारा दिन नगर पालिका में बैठा रह गया, मतलब नहीं बन पा रहा है। लेकिन CMO आया ही नहीं, बन भी नहीं पा रहा है। भाई बिना CMO के आदेश के वो कैसे बना है? ठीक। इसके बाद आज फिर गया, तो आज 4 बजे आए वो, दिन भर बैठने के बाद 4 बजे आए। तो देखे हैं, बोल पे किए हैं कि अब वो करते हैं, और ये बोले हैं हमको। इस मामले पर नगर पालिका के मुख्य अधिकारी पवन कुमार साहू का कहना है कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या है, वो जो हैं जिनकी मृत्यु हुई है उनका पूर्व में भी एक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया था, तो अब उसकी जांच कराकर और जो सही है वो कार्रवाई की जा रही है। सर, पूर्व में मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बना हुआ था? क्या वो मर गई थी या कैसे? अब जो भी है तत्कालीन वो बताएंगे कैसे जारी किया गया था, क्या किया गया था। वो तो नगर पालिका से सर जारी हुआ। नहीं, लेकिन वो पूर्व वाले मेरे को दस्तावेज अभी मिले नहीं कि कैसे जारी किया गया था, क्या है। उसके लिए मैंने 2 बार संबंधित जो डीलिंग क्लर्क है उसको नोटिस जारी किया है। क्या दूसरी पर कार्रवाई होगी अगर किसी पर? बिल्कुल कार्रवाई होगी अगर गलत जारी हुआ। सवाल उठता है कि जब महिला जीवित थी तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे जारी कर दिया गया, और अब जब वो नहीं रही तो उनके बेटे को प्रमाण पत्र के लिए इस तरह की परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। ये घटना प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अनूपपुर से पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट।